हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की अप्रोच से। सेविंग और इन्वेस्टमेंट की अप्रोच अपन कल देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम से। इसके अंदर अपन क्या देखेंगे? इसके अंदर अपन देखेंगे जहां पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल आएगा, वहां पे जहां पे काटेगा वहां पे अपना इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम मिल जाएगा। ठीक है, अपन को याद होगा, अपन ने 11th क्लास की इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा था, मार्केट इक्विलिब्रियम कब मिलता है? जहां पे डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई होती है। वैसे इसके भी अंदर अपन क्या देखते हैं कि जहां एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होगी वहां पे क्या होगा? अपना इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम मिल जाएगा अपन को। ठीक है, ये चीज किसके द्वारा दी गई है? किन्स के द्वारा दी गई है। किन्स क्या है? बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है, इन्होंने बहुत सारी थ्योरीज दी है। इन्होंने एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड की थ्योरी दी है, जहां पे ये दोनों इक्वल होंगे वहां पे क्या मिलेगा अपन को? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम मिल जाएगा। क्या बोलते हैं ये? एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम में जहां पे एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर होगा? एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगा, वहां पे क्या मिलेगा अपन को? इक्विलिब्रियम लेवल मिल जाएगा। ये अपन समझते हैं। इसके अंदर दो अप्रोच आती है। पहली है एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगा जब मिलेगा, और दूसरा मिलेगा सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल होगी तब मिलेगा। आज की वीडियो में अपन सिर्फ एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन सेविंग और इन्वेस्टमेंट का देखेंगे। अब ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट का कहाँ से आया? अब आप बोलोगे कि यार अभी तो अपन ने एग्रीगेट डिमांड की बात करी, एग्रीगेट सप्लाई की बात करी, ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट बीच में कहाँ से आ गया? वो कैसे आया? ये डिराइव हुआ है कैसे? इससे, जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर है? एग्रीगेट सप्लाई के। मैं इसको आपको अलग से बताता हूँ। देखो क्या है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगी, वहाँ पे क्या मिलेगा अपन को? इक्विलिब्रियम मिलेगा। अब एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? C प्लस I होता है। एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? C प्लस S होता है। जब अपन इसको राइट हैंड साइड भेज देंगे, I इधर रखते हैं, C को उधर भेज देते हैं, C प्लस S माइनस C। इधर प्लस में था उधर माइनस में गया। I इज इक्वल्स टू S प्लस C माइनस C, प्लस C माइनस C हट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 1 में से 1 जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे क्या होता है? 1 होता है। इसलिए 1 में से 1 गया तो 0। फिर I किसके बचा? सेविंग के बराबर बचा। तो मतलब जहाँ पे इन्वेस्टमेंट सेविंग के इक्वल होगा वहाँ पे भी क्या मिल जाएगा अपन को? इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। वो भी इसी से ही डिराइव हुआ है। अब अपन बात करते हैं इसके कुछ अजम्पशंस की। अजम्पशंस क्या लेके चलते हैं जब अपन एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल करते हैं? ओनली 2 सेक्टर इकोनॉमी। अपनी इकोनॉमी क्या है? 2 सेक्टर इकोनॉमी है। जैसे कि अपन ने देखा था अपनी इकोनॉमी क्या होती है? मेन कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट प्लस एक्स माइनस एम, इम्पोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, ये होता है अपना। बाकी अपन क्या मानते हैं? 12th में अपन सिर्फ C प्लस I लेके चल रहे हैं और कुछ नहीं देख रहे, इसलिए ये क्या है? 2 सेक्टर इकोनॉमी है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट क्या है? ऑटोनोमस। अपन ने टेबल इससे पहले जो भी बनाई है एग्रीगेट डिमांड में एग्रीगेट सप्लाई में, अपन ने इन्वेस्टमेंट क्या लिए? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट लिए, IA यानी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं प्राइस लेवल अज्यूम टू बी कांस्टेंट। प्राइस लेवल क्या है? कांस्टेंट है। मतलब मार्केट में जो भी प्रोडक्ट्स की प्राइस वगैरह है वो सब क्या है? फिक्स है, कांस्टेंट है। इक्विलिब्रियम आउटपुट इज टू बी डिटरमाइंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शॉर्ट रन। ये कौन सी थ्योरी है? शॉर्ट रन की थ्योरी है। मतलब जब अपन को इक्विलिब्रियम मिलेगा वो शॉर्ट रन के लिए ही होगा। किन्स जो भी बात करते हैं ये हमेशा शॉर्ट रन की बात करते हैं। लॉन्ग रन के लिए ये कहते हैं कि लॉन्ग रन होगा तो लॉन्ग टाइम में तो इंसान मर जाएगा। ठीक है, कोई जिंदा नहीं रहेगा देखने के लिए। तो इसलिए किसकी बात करते हैं? ये मैक्सिमम इनकी हर थ्योरी में ये शॉर्ट रन की बात करते हैं, ये ध्यान रखना आप। फिर अपन स्टार्ट करते हैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच क्या होती है। अकॉर्डिंग टू द किन्स थ्योरी, द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी इज डिटरमाइंड व्हेन एग्रीगेट डिमांड रिप्रेजेंटेड बाय C प्लस I
कर्व इज इक्वल टू द टोटल आउटपुट यानी एग्रीगेट सप्लाई। और AS मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, जहाँ पे कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट किसके बराबर होगा, टोटल आउटपुट के यानी कंजम्पशन प्लस सेविंग के यानी एग्रीगेट सप्लाई के, तब क्या होगा, अपन को इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा। एक बार अपन इसकी टेबल बनाते हैं और मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अपन लेते हैं इनकम, फिर अपन लेते हैं कंजम्पशन, फिर अपन लेते हैं इन्वेस्टमेंट, फिर अपन लेंगे सेविंग, फिर अपन लेंगे एग्रीगेट डिमांड, फिर अपन लेंगे एग्रीगेट सप्लाई। ये अपन सब कुछ ले रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट करते हैं अपन। इनकम कितनी लेते हैं, 0, 100, 200, 300, 400 और 500। अपन ने यही ली थी, यही लेते हैं सेम टू सेम, कोई भी चेंज नहीं करते हैं। कंजम्पशन क्या लेते हैं, कंजम्पशन क्या था, पहले 40 का था, फिर उसके बाद 80 का चेंज लिया था, तो यहाँ पे कितना हो गया 120, फिर यहाँ पे 200, फिर कितना हो गया 280, फिर हो गया 360, फिर हो गया 440। ये अपन ने लिया है। अब अपन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट अपन ने क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है, ऑटोनोमस रखा है। क्या रखा है, ऑटोनोमस यानी IA रखा है। इसका मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट अपनी फिक्स है, चाहे इनकम कितनी भी बढ़े। इन्वेस्टमेंट अपन लेते हैं 40 का, 40 40 40 40 40 और ये 40, तो अपन ने 40 का इन्वेस्टमेंट ले लिया है। अब अपन बात करते हैं सेविंग की। सेविंग क्या होती है, शुरू में होती है वो नेगेटिव, क्योंकि अपन कंजम्पशन कर रहे होते हैं, इसलिए ये क्या है अपना ऑटोनोमस कंजम्पशन यानी C बार। ये इधर लिख देता हूँ, ये क्या है C बार यानी ऑटोनोमस कंजम्पशन। जब अपनी इनकम नहीं होती तब भी अपन कोई कंजम्पशन कर रहे होते हैं, वो ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है, अपन ने पढ़ा है। पहले सेविंग क्या है -40, फिर यहाँ पे -20, फिर यहाँ पे कितनी हो गई 0, फिर 20, फिर 40, फिर उसके बाद 60। ये अपनी हो गई इन सेविंग। एग्रीगेट डिमांड की बात करें तो एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला क्या होता है, कंजम्पशन प्लस सेविंग। लिखते हैं अपन, एग्रीगेट डिमांड लिख लेते हैं, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट कितना 80, फिर कितना हुआ 160, फिर कितना हुआ 240, फिर उसके बाद 320, फिर उसके बाद 400, फिर उसके बाद 480। ये हो गई अपना एग्रीगेट डिमांड। अब अपन बात करते हैं एग्रीगेट सप्लाई की। एग्रीगेट सप्लाई क्या हो रहा है, कंजम्पशन प्लस सेविंग। यहाँ पे आ गया 0, फिर 100, 200, 300, 400, 500। ये एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर होता है, अपनी इनकम के बराबर होता है। अपन ने जब एग्रीगेट सप्लाई बढ़ा था तब देखा था, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इक्विलिब्रियम लेवल कब होगा, जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई होगा। कहाँ पे है, ये पॉइंट लेना 400 किसके बराबर है 400 के, ये क्या हो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे अपन को क्या मिल गया, इक्विलिब्रियम मिल गया, किसका, इनकम का। ये वाली जगह क्या है और ये वाली जगह क्या है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एग्रीगेट डिमांड मोर देन है किससे, एग्रीगेट सप्लाई से। यहाँ पे क्या है, एग्रीगेट सप्लाई मोर देन है किससे, एग्रीगेट डिमांड से। ये क्या हो जाएगा, एक्सेस डिमांड। ये क्या हो जाएगा, डेफिसिट डिमांड। ये डेफिसिट डिमांड और ये एक्सेस डिमांड, मतलब जहाँ पे डिमांड एक्सेस है, ज़्यादा है, और डेफिसिट डिमांड यानी जहाँ पे डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है। ये अपन बात करते हैं। अब एक बार अपन इसका ग्राफ बनाते हैं, इसका कर्व बनाते हैं। ये y एक्सेस, ये x एक्सेस, x y। x पे अपन लेते हैं इनकम, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट।
ठीक है, ये अपन ने एक्स एक्सेस पे लिया है, वाई एक्सेस पे अपन लेंगे एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, अपन कर्व बनाते हैं। सबसे पहले अपन बनाते हैं एग्रीगेट डिमांड का। एग्रीगेट डिमांड कहाँ से चालू हुआ है, देखो 80 से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से 80 से स्टार्ट हो रहा है। ये हो गया अपना एग्रीगेट डिमांड, जो क्या है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन को बनाना है एग्रीगेट सप्लाई का। एग्रीगेट सप्लाई का कर्व कैसे बनेगा, ऐसे। ये हो गया एग्रीगेट सप्लाई, जो क्या है, कंजम्पशन प्लस सेविंग है। ठीक है, ये हमेशा 45 डिग्री से स्टार्ट होता है, ये बात ध्यान रखना। अब जहाँ पे इसने इक्वल हुआ, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम लेवल आ जाएगा। और ये जो जगह है, यहाँ पे क्या है, एग्रीगेट डिमांड मोर देन किससे, एग्रीगेट सप्लाई से है। देखो अगर अपन यहाँ से लेते हैं, ये देखो, तो यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड ऊपर है और एग्रीगेट सप्लाई नीचे है। तो इस जगह क्या है, इस जगह है एग्रीगेट डिमांड मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, यानी एक्सेस डिमांड। और इस जगह क्या है, इस जगह यहाँ पे देख लो, ये है, यहाँ पे क्या है, एग्रीगेट सप्लाई ऊपर है और एग्रीगेट डिमांड नीचे है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एग्रीगेट सप्लाई मोर देन एग्रीगेट डिमांड। तो यहाँ पे क्या है, डेफिसिट डिमांड। हर एक कंट्री चाहती है कि वो किस पे रहे, इक्विलिब्रियम पे रहे, मतलब ज़्यादा उसका स्टॉक भी बचा नहीं रहे, सप्लाई जो हो रही है वो भी सप्लाई एक्स्ट्रा नहीं बची रहे, और डिमांड भी ऐसी नहीं हो कि बहुत ज़्यादा हो जाए या फिर बहुत कम हो जाए। तो ये दोनों क्या होने चाहिए, किसी भी इकोनॉमी के लिए ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो सबका गोल क्या रहेगा, इस पे आने का गोल रहेगा। अगर एक्सेस डिमांड है तो उसको पूरी करके ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आना चाहिए, और अगर डेफिसिट डिमांड है तो भी ये उसको कम करके इक्विलिब्रियम पे आना चाहिए। ठीक है, ऐसा बनता है इसका कर्व, इसका ग्राफ। अब अपन बात करते हैं डेफिसिट डिमांड और एक्सेस डिमांड। अपन ने अभी देखा ही था डेफिसिट डिमांड और एक्सेस डिमांड क्या होता है। व्हेन एडी फॉल्स शॉर्ट ऑफ एएस फुल एम्प्लॉयमेंट इट इज कॉल्ड डेफिसिट डिमांड। इन अदर वर्ड्स अपन क्या कह सकते हैं, जब एग्रीगेट डिमांड कम है किससे, एग्रीगेट सप्लाई से, एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इट इज कॉल्ड डेफिसिट डिमांड। जब एग्रीगेट डिमांड कम होता है किससे, एग्रीगेट सप्लाई से, तब क्या होगा, डेफिसिट डिमांड होगा। एक्सेस डिमांड कब होता है, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स एग्रीगेट सप्लाई। जब एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो जाता है किससे, एग्रीगेट सप्लाई से, तब क्या होता है, एक्सेस डिमांड होता है, करस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। अब अपन देखते हैं कि जब एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो एग्रीगेट सप्लाई से तब क्या करना चाहिए, और जब एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा हो एग्रीगेट डिमांड से तब क्या करना चाहिए। इसका मीन्स क्या होता है, इट इज़ मीन्स दैट द कंज्यूमर एंड फर्म टुगेदर वुड बी बाइंग मोर गुड्स देन द फर्म्स आर विलिंग टू प्रोड्यूस। मतलब जितना फर्म प्रोड्यूस कर सकती है, कंज्यूमर और फर्म दोनों क्या कर रहे हैं, डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं। डिमांड क्या हो रही है, एग्रीगेट डिमांड क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है एग्रीगेट सप्लाई से। मतलब इतनी सप्लाई नहीं है, बाकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। एज ए रिजल्ट उसका रिजल्ट क्या होता है, प्लांट इन्वेंटरी वुड बी फॉल द डिजायर्ड लेवल। मतलब क्या होगा, अपनी जो इन्वेंट्री में माल होगा, मतलब अपने स्टॉक में जो माल होगा वो क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, बहुत गिरने लग जाएगा। टू ब्रिंग द इन्वेंट्री बैक टू द डिजायर्ड लेवल, जैसे अगर अपन को अपना स्टॉक बढ़ाना है, एक डिजायर्ड लेवल पे वापस करना है, तो क्या करना पड़ेगा, फर्म वुड रिस्टोर टू इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट। तब अपन क्या करेंगे, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करेंगे। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करने से क्या होगा, जैसे वो लेबर फोर्स बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगी, स्टॉक बढ़ेगा। मतलब फर्म क्या कर पाएगी, ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस कर पाएगी, जिससे क्या होगा, स्टॉक बढ़ेगा। एंड आउटपुट अंटिल द इकोनॉमी इज बैक एट द आउटपुट लेवल। ठीक है, वो ये इसको हटा दो। वेयर एग्रीगेट डिमांड बिकम इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। वो मतलब जब तक करेगी जब तक एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर नहीं आ जाती, क्योंकि अपने पास ये था, ये और ये। जब अगर ये इस जगह है तो ये क्या चाहेगी, वो इधर आना चाहेगी, कोई इधर है तो ये इधर आना चाहेगी। तो ये जब तक क्या करेगी, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करेगी। ये एम्प्लॉयमेंट इनकम वगैरह इधर थी, तो ये क्या करेगी, धीरे धीरे इंक्रीज करेगी, जब तक इस पॉइंट पे, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे नहीं पहुंच जाती।
अब एग्रीगेट डिमांड कम है, एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है, तब क्या करेंगे? इट इज़ मीन दैट द कंज्यूमर एंड फर्म टुगेदर वुड बी बाइंग लेस गुड्स। दोनों क्या कर रहे हैं? बहुत कम गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं। देन द फर्म आर विलिंग टू प्रोड्यूस, जितना फर्म प्रोड्यूस कर रही है उसके हिसाब से कम कंजम्पशन कर रहे हैं। एज ए रिजल्ट, उसका रिजल्ट क्या होता है? द प्लान्ड इन्वेंट्री वुड बी राइज, जिससे क्या होगा? अपने पास स्टॉक बहुत ज़्यादा हो जाएगा। टू क्लियर द अनवांटेड इंक्रीज इन द इन्वेंट्री फर्म प्लान टू डिक्रीज द एम्प्लॉयमेंट। अब जैसे क्या होता है, स्टॉक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो फर्म सोचती है यार मेरा माल नहीं बिक रहा, मेरे को प्रॉफिट नहीं हो रहा, अब क्या करें? तो वो क्या करेगी? प्रॉफिट लेने के लिए, अपना धंधा वापस बढ़ाने के लिए वो क्या करेगी? लोगों को नौकरियों से निकाल देगी। तो उससे क्या होगा? उसका फालतू खर्चा खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही फालतू खर्चा खत्म होगा एंड आउटपुट अंटिल द इकोनॉमी इज बैक टू द आउटपुट लेवल। मतलब वो कब तक करेगी ऐसा? जब तक उसकी इन्वेंट्री में जो माल पड़ा है वो कंज्यूम नहीं होने लग जाए। मतलब वो अगर नौकरी से उन आदमियों को निकालेगी, वो निकल गए तो उसका क्या होगा? खर्चा कम हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस्ट कम हो जाएगी। इस हिसाब से अपन बात करते हैं। वेयर एडी बिकम इक्वल टू एएस, जब तक एडी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर नहीं हो जाता तब तक क्या करेगी? वो एम्प्लॉयर्स को अपने निकाल देगी। एंड देयर इज नो फर्दर टेंडेंसी टू चेंज। ठीक है, ये काम करेगी। ये क्या है? एग्रीगेट डिमांड है, ये एग्रीगेट सप्लाई है। यहाँ पे क्या होगा? इस जगह एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है तो अब ये इधर आना चाहिए। तो इधर आने के लिए क्या करना पड़ेगा? एम्प्लॉयमेंट कम करना पड़ेगा। और कब तक करती रहेगी? जब तक ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पे नहीं पहुँच जाती तब तक ये करती रहेगी। तो ये हो गया आज अपना एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच से। कल की वीडियो में अपन देखेंगे इन्वेस्टमेंट और सेविंग के अप्रोच से, और इनका साथ में डायग्राम कैसा बनता है वो भी अपन कल ही देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।